क्या दुख से मुक्ति संभव है? क्या हम अपने जीवन से दुख को पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं, या फिर दुख ही हमारे जागरण की राह है? ओशो कहते हैं दुख तुम्हारा शत्रु नहीं है, वो एक दरवाजा है अंदर जाने का। आज हम ओशो की गहरी, मौलिक और चौंका देने वाली किताब दुख के पार की बात करेंगे। एक ऐसी किताब जो दुख को खत्म नहीं करती बल्कि उसके पार ले जाती है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक सारांश नहीं, आत्मा का आईना है। अध्याय 1, दुख से भागो मत, उसे गहराई से देखो। ओशो इस पहले अध्याय में हमें एक गहरी और असहज लेकिन बेहद जरूरी सच्चाई से परिचित कराते हैं। दुख से कोई नहीं बच सकता। यह हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, ज्ञानी हो या अज्ञानी। लेकिन दुख का होना अपने आप में समस्या नहीं है। समस्या है हमारे दुख के प्रति दृष्टिकोण। हम दुख से हमेशा भागना चाहते हैं, उसे दबाना चाहते हैं, उसे अनदेखा करना चाहते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। दुख से भागना, उसे दबाना या उसके अस्तित्व को नकारना उसे और गहराई देता है। यह दुख को सतह से नीचे अवचेतन में धकेल देता है, जहां वह और भी शक्तिशाली और खतरनाक रूप ले लेता है। समाज हमें यह सिखाता है कि हमेशा मुस्कुराते रहो, खुश दिखो, दुख को अपने चेहरे पर मत लाओ। लेकिन यही कृत्रिम खुशी अंततः भीतर के असली दर्द को बढ़ा देती है। ओशो यहाँ स्पष्ट करते हैं कि जब तक तुम दुख का साक्षात्कार नहीं करते, तुम उसे कभी पार नहीं कर सकते। दुख को समझने के लिए तुम्हें उसके साथ बैठना होगा, उसे महसूस करना होगा, उसकी तह में उतरना होगा। दुख ओशो के अनुसार एक दर्पण है जो हमारे भीतर की विसंगतियों को, हमारी अपेक्षाओं, हमारी लालसाओं और हमारे अहंकार को उजागर करता है। दुख तब पैदा होता है जब जीवन वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। यानी दुख हमारे भीतर की इच्छाओं और वास्तविकता के बीच के टकराव का परिणाम है। हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चले, लोग हमें जैसा चाहें वैसा ट्रीट करें और हमारा भविष्य हमारी योजनाओं के अनुसार ही चले। जब ये नहीं होता तो हमें पीड़ा होती है। लेकिन ओशो हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारा मन, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी सजगता तुम्हारे हाथ में है। इस अध्याय में ओशो एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान खींचते हैं। दुख से मुक्ति का एकमात्र उपाय है सजग देखना। यहाँ पर देखना सिर्फ सामान्य देखना नहीं है, ये एक ध्यानपूर्ण, गहराई से महसूस करने वाला देखना है। जब तुम दुख में पूरी तरह उपस्थित हो जाते हो, तब तुम उसे समझने लगते हो, और जैसे ही समझ आती है, दुख रूपांतरित होने लगता है। दुख तब तक दुख रहता है जब तक वह तुम्हारे ऊपर हावी है, लेकिन जैसे ही तुम उसे देखना शुरू करते हो, उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यह देखना ही धीरे धीरे ध्यान बन जाता है, और यही ध्यान अंततः मुक्ति का द्वार खोलता है। ओशो यह भी कहते हैं कि दुख कोई अवांछनीय अनुभव नहीं है। वास्तव में दुख तुम्हारे भीतर उतरने का एक अवसर है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब हम बाहर की दुनिया में उलझे रहते हैं। लेकिन जैसे ही दुख आता है, हम अकेले हो जाते हैं, भीतर मुड़ने लगते हैं। यह अकेलापन यदि ठीक से देखा जाए तो ध्यान का प्रारंभ बन सकता है। दुख जीवन के सतही स्तर से भीतर जाने की एक जबरदस्त ऊर्जा लेकर आता है, लेकिन वह तभी संभव है जब हम उससे भागें नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह स्वीकार करें। इस अध्याय का सबसे गहन और क्रांतिकारी विचार यही है कि दुख से बचा नहीं जा सकता, लेकिन दुख का उपयोग किया जा सकता है। उपयोग किस लिए? आत्मखोज के लिए, बोध के लिए, शांति की ओर बढ़ने के लिए। ओशो का दृष्टिकोण ये नहीं है कि जीवन से दुख मिटा दिया जाए, बल्कि ये है कि दुख को इतना समझ लिया जाए, उसकी इतनी गहराई में उतर जाया जाए कि वह दुख नहीं रह जाए, वह अनुभव, वह सजगता बन जाए। और जब ऐसा होता है तो व्यक्ति का जीवन पूरी तरह रूपांतरित हो जाता है। ओशो की बातों का सार यही है, दुख से लड़ो मत, उसे गले लगाओ, उसे समझो, उसका निरीक्षण करो। वह तुम्हारे जागरण की पहली सीढ़ी हो सकता है यदि तुम उसके पार जाना सीखो, और यही दुख के पार जाने का पहला कदम है। दुख को दबाना नहीं, बल्कि उसे प्रेम पूर्वक देखना। जब दुख को समझकर हम भीतर उतरते हैं, तो क्या वही अंदरूनी यात्रा हमें सच्चे आनंद की झलक भी दे सकती है? क्या दुख की पूरी अनुभूति ही आनंद के जन्म का माध्यम बन सकती है? ओशो अगले अध्याय में यही सवाल उठाते हैं। क्या सुख और दुख दो विपरीत ध्रुव हैं, या एक ही सिक्के के दो पहलू? अध्याय 2, आनंद, भीतर की एक चुप्पी। ओशो इस अध्याय में एक बहुत ही मौलिक और चौंकाने वाली बात कहते हैं। आनंद कहीं बाहर से नहीं आता, वह भीतर से फूटता है, और दुख को समझे बिना तुम आनंद को कभी नहीं जान सकते।
ये बात हमारे पूरे जीवन के सोचने के तरीके को बदल देती है, क्योंकि हम आनंद को हमेशा कुछ होने या मिलने से जोड़ते हैं। हमें लगता है कि कुछ पाने के बाद, किसी मंजिल तक पहुंचने के बाद या किसी व्यक्ति के साथ रहने के बाद हम खुश होंगे। लेकिन ओशो इन सभी धारणाओं को खारिज करते हैं। उनके अनुसार आनंद कोई उपलब्धि नहीं है, ये तो हमारी मूल प्रकृति है। ये पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है, लेकिन वह दुख, भ्रम और अपेक्षाओं की धूल से ढका हुआ है। जिस क्षण हम दुख से सजग होकर गुजरते हैं, वह धूल हटती है और भीतर की रोशनी, जिसे ओशो आनंद की चुप्पी कहते हैं, प्रकट होती है। आनंद कोई उत्तेजना नहीं है, ये भीतर की शांति है जो किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं करती। ओशो आगे कहते हैं कि हम जिस सुख के पीछे भागते हैं वह वस्तुतः आनंद नहीं है, बल्कि अस्थायी सुख के भ्रम है। जैसे स्वादिष्ट खाना, यौन सुख, पैसा या प्रसिद्धि, ये सब हमें कुछ समय के लिए उत्साह या तृप्ति का एहसास देते हैं, लेकिन फिर हम पहले से भी ज्यादा खाली महसूस करने लगते हैं। यही खालीपन हमें बार बार बाहरी खोज में धकेलता है, और इस चक्र से हम कभी मुक्त नहीं हो पाते जब तक हम यह न समझ लें कि सच्चा आनंद किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं, बल्कि भीतर की उपस्थिति से उपजता है। ये उपस्थिति केवल तब पैदा होती है जब मन शांत हो जाता है, जब विचारों की भीड़ रुकती है, और ये केवल तभी संभव है जब व्यक्ति सजग हो, जब वह जागरूक हो। ओशो यहाँ एक और गहरी बात जोड़ते हैं, जिसे तुम दुख कहते हो वह भी आनंद का मार्ग है, अगर तुम उसे होश से जियो। यह कथन आध्यात्मिक रूप से अत्यंत क्रांतिकारी है, क्योंकि यह दर्शाता है कि आनंद दुख के विरुद्ध दिशा में नहीं है, बल्कि उसी मार्ग में है, बस एक स्तर गहरा। इस अध्याय में ओशो आनंद और ध्यान के बीच के अंतर संबंध को उजागर करते हैं। वे कहते हैं, ध्यान ही आनंद को जन्म देता है। ध्यान का अर्थ है बिना मूल्यांकन के, बिना हस्तक्षेप के अपने भीतर की हर चीज को देखना। जब आप दुख को भी देखना शुरू करते हैं, बिना उससे लड़ने या भागने के, तो आप पहली बार खुद से मिलने लगते हैं, और यही आत्ममिलन धीरे धीरे आनंद में बदलता है। यह आनंद कुछ ऐसा नहीं होता जो जोर से हंसता है या चिल्लाता है, बल्कि यह एक गूढ़ मौन, एक शांतिपूर्ण उपस्थिति, एक सघन मौजूदगी होती है। ओशो इस मौन आनंद को बहुत ही सुंदर शब्दों में व्यक्त करते हैं। यह किसी जलते हुए दीपक की तरह है, जो न नाचता है न गाता है, बस शांत जलता रहता है। यह आनंद शब्दों से परे है, यह भावना नहीं, बल्कि एक अस्तित्व की स्थिति है। यह तभी संभव है जब व्यक्ति ने भीतर झांकना सीख लिया हो, जब उसने दुख को भी गुरु की तरह स्वीकार कर लिया हो, और जब उसने अपने भीतर की खाली जगह को डर की बजाय प्रेम से भरना सीख लिया हो। एक और महत्वपूर्ण पहलू जो ओशो यहाँ स्पष्ट करते हैं वह है, आनंद को पकड़ना नहीं चाहिए। जैसे ही हम आनंद को स्थायी बनाने की कोशिश करते हैं, वह मिटने लगता है, क्योंकि पकड़ना स्वयं में एक अशांति है। आनंद प्रवाह है, नदी की तरह। वह तभी आता है जब मन पूरी तरह मुक्त होता है, और वह तभी मुक्त होता है जब उसमें कोई इच्छा, कोई अपेक्षा, कोई पकड़ नहीं होती। इसलिए ओशो कहते हैं, आनंद को पाने की चाह ही तुम्हें उससे दूर कर देती है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में आनंद नहीं हो सकता, बल्कि यह कि आनंद पाने की आकांक्षा ही बाधा है। इस अध्याय का सार यह है कि आनंद कोई वस्तु नहीं, न ही कोई उपलब्धि है। यह हमारी चेतना की शुद्ध स्थिति है। इसे किसी और से नहीं पाया जा सकता, और यह तभी प्रकट होता है जब हम दुख को, जीवन को, स्वयं को बिना किसी हस्तक्षेप के देखना शुरू करते हैं। जब हम खुद से प्रेम करना सीखते हैं, तब आनंद हमारे जीवन का मूल स्वभाव बन जाता है, न कि कोई लक्ष्य। अगर आनंद भीतर से पैदा होता है, तो फिर दुनिया में इतनी बेचैनी, अशांति और संघर्ष क्यों है? क्या समाज और संस्कृति हमें उस आनंद से दूर कर रही है जो पहले से हमारे भीतर है? अगले अध्याय में ओशो इस सामाजिक और मानसिक ढांचे की परतें खोलते हैं, जो हमें दुख से भरता है और आनंद से काट देता है। क्या आप तैयार हैं सिस्टम से बाहर झांकने के लिए? अध्याय 3, समाज की साजिश। तुम्हें दुखी रखने की व्यवस्था। ओशो इस अध्याय में एक बेहद साहसिक और असहज सच्चाई को सामने लाते हैं कि हमारे दुख का बहुत बड़ा हिस्सा समाज द्वारा सिखाया गया, लादा गया और संरचित होता है। यह दुख प्राकृतिक नहीं होता, बल्कि कृत्रिम रूप से पैदा किया जाता है ताकि व्यक्ति को नियंत्रित किया जा सके। ओशो कहते हैं, समाज को ऐसे लोगों की जरूरत है जो आज्ञाकारी हों, डरे हुए हों और भीतर से इतने असंतुष्ट हों कि वह बाहर की चीजों के पीछे भागते रहें। यह व्यवस्था चाहती है
कि तुम कभी अपने भीतर झांकने का साहस ना करो। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हमें दूसरों से बेहतर बनना है, दूसरों से आगे निकलना है। इस दौड़ में हम अपने स्वाभाविक आनंद से दूर हो जाते हैं और प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और भय से भर जाते हैं। ये दौड़ ही दुख का बीज बन जाती है। ओशो बताते हैं कि जिस समाज में तुलना है वहाँ शांति संभव नहीं, क्योंकि तुलना हमेशा तुम्हें अधूरा और कमतर महसूस कराएगी, चाहे तुम कितने भी सफल क्यों ना हो जाओ। समाज हमें यह भी सिखाता है कि हम किसी और की तरह बने। तुम्हें ऐसा होना चाहिए, वैसा दिखना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। ये होना चाहिए कि मानसिकता हमें अपने असली स्वरूप से काट देती है। हम नकली व्यक्तित्वों में जीने लगते हैं और भीतर गहरी बेचैनी पैदा होती है। यही आंतरिक खिंचाव जब लंबे समय तक चलता है तो वह मानसिक और भावनात्मक दुख में बदल जाता है। ओशो कहते हैं, जब तुम वो बनने की कोशिश करते हो जो तुम नहीं हो, तभी दुख जन्म लेता है। इस अध्याय में ओशो का विश्लेषण अत्यंत क्रांतिकारी हो जाता है जब वह धर्म, नैतिकता और परंपराओं पर भी प्रश्न उठाते हैं। वह कहते हैं, जिन्हें तुम धार्मिक कहते हो उन्होंने भी तुम्हें डराकर नियंत्रण में रखने की व्यवस्था बना रखी है। स्वर्ग का लालच और नरक का डर, ये सब तुम्हारी स्वतंत्र चेतना के दुश्मन है। ये व्यवस्था नहीं चाहती कि तुम स्वतंत्र बनो, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से आनंदित होता है वह किसी के नियंत्रण में नहीं आता, वह आजाद होता है। और समाज को ऐसे आजाद इंसान पसंद नहीं, क्योंकि वह व्यवस्था के नियमों से नहीं चलता। ओशो यह भी बताते हैं कि स्कूल, शिक्षा प्रणाली और पालन पोषण के तरीके भी हमें दुख की ओर धकेलते हैं। ये संस्थान हमें सही और गलत के कठोर खांचों में बांध देते हैं और हमें हमारी सहज बुद्धि से काट देते हैं। तुम्हारी आत्मा कभी गलती नहीं करती, लेकिन तुम्हारा कंडीशनिंग करती है। ओशो जोर देते हैं, इस कंडीशनिंग से मुक्त हुए बिना तुम आनंद को नहीं जान सकते। ये मुक्ति किसी विद्रोह या क्रोध से नहीं, बल्कि गहरी समझ और होश से आती है। ओशो का यह अध्याय हमें एक कठोर लेकिन जरूरी आत्मनिरीक्षण की ओर खींचता है। क्या मेरा दुख वास्तव में मेरा है या किसी और ने मुझे दे दिया है? यह प्रश्न अकेला ही व्यक्ति को भीतर के गहरे झंझावात तक ले जा सकता है। जब हम यह देखना शुरू करते हैं कि हमारी पीड़ा की जड़ें समाज द्वारा निर्मित हैं, तब हम उसके पार जाने का रास्ता भी खोज सकते हैं। अध्याय के अंत में ओशो हमें एक सुंदर और साहसी मार्ग दिखाते हैं। समाज से विद्रोह नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा। वह कहते हैं, समाज को बदलने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें देखना है कि कहाँ कहाँ तुमने उसे अपने भीतर जगह दे दी है। ये देखना ही ध्यान है, और ये ध्यान ही तुम्हारे असली स्वरूप को प्रकट करता है, जहाँ दुख का कोई स्थान नहीं। अगर समाज ने हमें दुख सिखाया, तो क्या हम भी खुद को आनंद सिखा सकते हैं? क्या आनंद एक अभ्यास है, एक कला है जिसे सीखा जा सकता है? ओशो अगले अध्याय में हमें यही रहस्य बताते हैं। आनंद कोई संयोग नहीं, बल्कि जागरूकता से उपजा परिणाम है। तो क्या हम आनंद को एक कौशल की तरह विकसित कर सकते हैं? अध्याय 4, आनंद अभ्यास है, उपलब्धि नहीं। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक मौलिक सत्य से करते हैं कि आनंद न भाग्य से मिलता है, न ही बाहरी कारणों से। यह भीतर की एक कला है जिसे विकसित किया जा सकता है। जैसे कोई संगीत सीखता है, जैसे कोई चित्र बनाना सीखता है, वैसे ही आनंद में जीने की कला भी सीखी जा सकती है। ये बात हमारी पारंपरिक धारणाओं से टकराती है, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि आनंद किसी खास स्थिति या व्यक्ति के साथ जुड़ा होता है। लेकिन ओशो कहते हैं, अगर आनंद बाहरी चीज़ों से जुड़ा होता तो अमीर और सफल लोग सबसे अधिक आनंदित होते। लेकिन क्या ऐसा है? असल में आनंद का कोई संबंध बाहरी से नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता से है। यह जागरूकता कोई चमत्कारी घटना नहीं होती, यह धीरे धीरे अभ्यास से विकसित होती है। ओशो इस अभ्यास को ध्यान, मेडिटेशन कहते हैं। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर की हर गतिविधि को बिना हस्तक्षेप, बिना मूल्यांकन, बिना दौड़ धूप के देखना। जब व्यक्ति केवल देखता है विचारों को, भावनाओं को, शरीर की संवेदनाओं को, तब एक चमत्कार घटता है। व्यक्ति इन सबसे अलग एक शांत केंद्र को महसूस करता है। वही केंद्र आनंद का स्रोत बनता है। ओशो इस अध्याय में एक बेहद व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। वे कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन थोड़ी देर अकेले बैठकर स्वयं से मिलने का अभ्यास करना चाहिए। कोई लक्ष्य नहीं, कोई योजना नहीं, सिर्फ मौन में बैठना और भीतर की गति को देखना। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, क्योंकि हमारा मन आदतन भागता रहता है, लेकिन यही अभ्यास धीरे धीरे भीतर एक स्थिरता लाता है, और यही स्थिरता आनंद को जन्म देती है।
यहाँ ओशो हमें एक गहरे धोखे से बाहर निकालते हैं कि आनंद का अभ्यास एक भारी तप या त्याग से जुड़ा होना चाहिए। नहीं, ओशो स्पष्ट करते हैं कि यह अभ्यास सहज होना चाहिए, जीवन के भीतर होना चाहिए, चलते हुए, खाते हुए, बोलते हुए, सजग रहना। उन्होंने इसे नाम दिया है विटनेसिंग, साक्षी भाव, यानी जो कुछ हो रहा है उसका केवल गवाह बन जाना। तुम क्रोधित हो तो केवल देखो मैं क्रोधित हूं, तुम दुखी हो तो देखो यह दुख आ रहा है। और जैसे ही देखने की यह रोशनी पड़ती है, अंधेरा छटने लगता है। ओशो ये भी कहते हैं कि हमें छोटे छोटे पलों में आनंद तलाशने की कला सीखनी चाहिए। सुबह की हवा, सूरज की पहली किरण, बच्चों की हंसी, एकांत की शांति, इन सब में आनंद मौजूद है। लेकिन हम इतने व्यस्त, इतने तनावग्रस्त हैं कि हमें दिखता ही नहीं। आनंद कोई भविष्य की चीज नहीं है, वह अभी और यही है। लेकिन देखने के लिए आंखें चाहिए, और ये आंखें ध्यान से विकसित होती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो ओशो इस अध्याय में कहते हैं, आनंद अभ्यास का फल है, लेकिन जब वह आता है तो वह अभ्यास से बड़ा हो जाता है। जैसे कोई बीज बोता है, सिंचाई करता है, धैर्य रखता है और अंततः एक वृक्ष उगाता है। आनंद भी वैसा ही है, वह धीरे धीरे भीतर जन्म लेता है और फिर तुम्हारे पूरे अस्तित्व को बदल देता है। अध्याय के अंत में ओशो यह भी समझाते हैं कि आनंद अभ्यास का विषय है, लेकिन किसी उपलब्धि की तरह नहीं, बल्कि प्रेम की तरह। जब तुम अभ्यास को प्रेम पूर्वक करते हो, किसी उपलब्धि की आशा के बिना, तब वह फलता है। जहां आशा नहीं वहां आनंद जन्मता है, वे कहते हैं। यानी यह अभ्यास भी निष्काम होना चाहिए, तभी वे तुम्हें भीतर की रोशनी तक ले जा सकता है। अगर आनंद अभ्यास से उत्पन्न होता है तो क्या हमारे भीतर कोई ऐसी जगह है जहां दुख और सुख दोनों से परे मौन है? क्या चेतना में कोई ऐसा स्तर है जहां न दुख है न सुख, बस शुद्ध अस्तित्व है? ओशो अगले अध्याय में हमें उसी मौन केंद्र से परिचित कराते हैं जहां व्यक्ति केवल होता है और वही सच्चा समाधि का अनुभव बनता है। अध्याय 5, मौन का केंद्र, अस्तित्व का शुद्ध अनुभव। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक प्रश्न से करते हैं। क्या तुमने कभी खुद को बिना किसी नाम, पहचान, भावना या विचार के महसूस किया है? यही प्रश्न हमारे भीतर की यात्रा की शुरुआत बन जाता है, क्योंकि अधिकतर समय हम जो हैं वह हमारे विचारों, भावनाओं, सामाजिक भूमिका और शरीर की पहचान से जुड़ा होता है। लेकिन ओशो कहते हैं इन सबसे परे एक केंद्र है जहां तुम केवल हो, जहां न तुम पुरुष हो, न स्त्री, न हिंदू हो, न मुसलमान, न गरीब हो, न अमीर, बस होने की शुद्ध अवस्था। यह शुद्ध अवस्था न सुख है न दुख, ये केवल मौन है, एक गहरा मौन जिसमें विचार समाप्त हो जाते हैं, इच्छा गुम हो जाती है और अहंकार पिघलने लगता है। ओशो इस मौन को शून्यता नहीं कहते, बल्कि पूर्णता कहते हैं, क्योंकि जब सब कुछ छूट जाता है तब पहली बार तुम पूरे हो जाते हो। यह मौन कोई मजबूरी नहीं है, यह आनंद का शिखर है। वे बताते हैं कि दुख और सुख दोनों ही मन के द्वैत हैं, एक झूले की तरह। जब तक तुम इन दोनों ध्रुवों में झूलते रहोगे, तुम कभी स्थिर नहीं हो सकोगे। लेकिन जब तुम इन दोनों को देखना शुरू करते हो, जब तुम न सुख में खोते हो न दुख में डूबते हो, तब तुम उस केंद्र के समीप पहुंचते हो जहां न कोई हलचल है न कोई चिंता, केवल मौन है, और वही मौन मोक्ष का द्वार है। ओशो यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट करते हैं। सुख एक उत्तेजना है, लेकिन मौन एक स्थिति है। सुख आता है और चला जाता है, लेकिन मौन अगर एक बार स्थापित हो जाए तो वह तुम्हारी आत्मा का स्वरूप बन जाता है। यह मौन किसी प्रयास से नहीं आता, बल्कि जब तुम सभी प्रयास छोड़ देते हो तब घटता है। यही ओशो की परंपरा की सबसे क्रांतिकारी बात है कि कुछ पाने की आकांक्षा ही बाधा है, और मौन वह स्थिति है जहां तुम कुछ नहीं पाना चाहते, बल्कि केवल जागते हुए होते हो। ओशो यह भी समझाते हैं कि यह केंद्र हर व्यक्ति के भीतर है, लेकिन हम बाहर इतने उलझे हैं कि उसका अनुभव नहीं कर पाते। हम विचारों में, इच्छाओं में, स्मृतियों में खोए रहते हैं। इस कारण वह मौन, वह केंद्र एक छाया की तरह पीछे रह जाता है। लेकिन जैसे ही तुम मन को देखना शुरू करते हो, उसे पकड़ना छोड़ देते हो, धीरे धीरे यह छाया प्रकाश में बदलने लगती है। इस अध्याय में ओशो ध्यान को एक और गहराई में ले जाते हैं। ध्यान मौन की सीढ़ी है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक अवकाश, रिलैक्सेशन है, जहां तुम कुछ नहीं करते, केवल होते हो। यही होना धीरे धीरे उस मौन की गहराई में डूबने लगता है, और जब यह डूबाव पूर्ण हो जाता है तब व्यक्ति ऐश्व के केंद्र पर पहुंच जाता है, जहां से सब कुछ शांत,
स्पष्ट और निर्विकार दिखता है। ओशो यहाँ पर एक सुंदर दृष्टांत भी प्रस्तुत करते हैं। एक झील जब शांत होती है तब उसका पानी पारदर्शी हो जाता है और झील के तल तक देखा जा सकता है। वैसे ही जब मन शांत होता है तब तुम आत्मा के तल तक पहुंचते हो और उस तल पर दुख, सुख, क्रोध, ईर्ष्या कुछ भी नहीं टिकता। वहां केवल एक चीज टिकती है, मौन की रोशनी। अध्याय का निष्कर्ष यही है कि यदि तुम दुख के पार जाना चाहते हो तो तुम केवल सुख की ओर मत भागो, बल्कि मौन की ओर मुड़ो। मौन ही एकमात्र ऐसी स्थिति है जो स्थायी है, बाकी सब क्षणभंगुर है। और यह मौन कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। बस तुम्हें उसे सुनने की कला सीखनी है। अगर मौन ही सच्चा केंद्र है तो फिर यह मौन जीवन के संघर्षों, रिश्तों और रोजमर्रा की उलझनों में कैसे जीवित रखा जाए? क्या यह केवल एकांत की अवस्था में ही संभव है या जीवन के मध्य में भी यह संभव है? अगले अध्याय में ओशो यही उत्तर देंगे। कैसे मौन को केवल ध्यान गृह में नहीं बल्कि बाजार, घर और संबंधों के बीच भी जिया जा सकता है। क्या तुम तैयार हो मौन को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए? अध्याय 6, जीवन के बीच मौन, ध्यान का असली इम्तिहान। ओशो कहते हैं, ध्यान का असली इम्तिहान तब होता है जब तुम बाजार में हो, संबंधों में उलझे हो, दुनिया के संघर्षों से घिरे हो, फिर भी भीतर मौन बने रहता है। यही अध्याय का मूल सूत्र है। अब तक हम ध्यान, मौन और आनंद की बात एकांत और भीतर की यात्रा के संदर्भ में करते रहे। लेकिन जीवन केवल ध्यान गृह या पहाड़ों में नहीं होता। जीवन वही है जहां शोर है, रिश्ते हैं, द्वंद्व है। तो क्या वही मौन वहां भी संभव है? ओशो यहाँ पर एक बहुत ही व्यवहारिक और क्रांतिकारी दृष्टिकोण सामने रखते हैं। ध्यान का उद्देश्य दुनिया से भागना नहीं, बल्कि दुनिया के भीतर होश के साथ उपस्थित होना है। ध्यान तब तक अधूरा है जब तक वह सिर्फ तुम्हारे अकेलेपन में जीवित है। सच्चा ध्यान तो वह है जो भीड़ में भी तुम्हें अकेला और पूर्ण बनाए रखे, जहां लोग चिल्ला रहे हो लेकिन तुम भीतर से मौन हो। ओशो समझाते हैं कि ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि एक स्थिति है, एक प्रेजेंस, एक मौजूदगी। जब तुम कोई काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, बातें कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो और तुम्हारा मन वहीं उपस्थित है तो वह ध्यान है। लेकिन जब तुम वहां होते हुए भी कहीं और हो तब तुम खो जाते हो, बिखर जाते हो। दुख वहीं जन्म लेता है जब तुम वर्तमान में नहीं हो। इसीलिए ओशो कहते हैं, ध्यान का अर्थ है अभी और यहीं पूरी तरह उपस्थित होना। इस अध्याय में ओशो रिश्तों की बात भी करते हैं, परिवार, मित्रता, प्रेम। वे कहते हैं कि रिश्ते तुम्हारे भीतर के असली चेहरे को उजागर करते हैं। अगर तुम सच में मौन में हो तो तुम्हारे संबंधों में संघर्ष नहीं होगा बल्कि सह अस्तित्व होगा। ध्यान से एक ऐसी दृष्टि पैदा होती है जिससे तुम दूसरे को भी स्वतंत्रता दे सकते हो। तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम बस उसे स्वीकार करते हो। यही स्वीकार ही सच्चा प्रेम है और यही प्रेम तुम्हें भीतर से दुख से मुक्त करता है। ओशो यह भी कहते हैं कि ध्यान को जीवन के हर पहलू में लाना पड़ेगा, काम में, परिवार में, समाज में। अगर तुम काम करते समय ध्यानपूर्वक उपस्थित हो तो वही काम पूजा बन जाता है। अगर तुम बात करते समय सजग हो तो वही संवाद एक साधना बन जाता है। ध्यान कोई खास मुद्रा नहीं, कोई सीमित समय नहीं। ध्यान एक जीवन शैली है। और हाँ, ओशो यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह आसान नहीं है। जीवन में ध्यान को जीवित रखना तपस्या है, क्योंकि चारों ओर मोह, आकर्षण, उत्तेजनाएं तुम्हें खींचती हैं। लेकिन यदि तुम हर बार थोड़ी सी सजगता ला सको, थोड़ी सी चुप्पी ला सको, थोड़ी सी श्वास को देख सको, तो यही छोटे छोटे पल धीरे धीरे एक बड़े मौन की नींव रख देते हैं। और यही मौन संघर्ष के बीच भी तुम्हें शांत, साक्षी और मुक्त बनाए रखता है। अंत में ओशो हमें याद दिलाते हैं कि ध्यान कोई तकनीक नहीं बल्कि प्रेम है। अपने अस्तित्व से प्रेम, हर क्षण से प्रेम, हर स्थिति को एक अवसर समझना, भीतर उतरने का। और जब यह प्रेम गहरा होता है तब ध्यान भी सहज हो जाता है। तब तुम चलते हो, बोलते हो, जीते हो, लेकिन भीतर से मौन ही मौन होता है। जब जीवन के बीच ध्यान संभव है तो क्या यह ध्यान हमें मृत्यु के अनुभव से भी पार ले जा सकता है? क्या ध्यान मृत्यु का भी सामना मौन और प्रेम से कर सकता है? अगले अध्याय में ओशो मृत्यु और ध्यान के संबंध की रहस्यमयी लेकिन मुक्तिदायक गहराई में उतरते हैं, जहां मृत्यु डर नहीं बल्कि द्वार बन जाती है एक नई यात्रा का। क्या तुम उस अंतिम सत्य को भी मौन के साथ देखने को तैयार हो? अध्याय 7, मृत्यु। दुख का अंत नहीं,
अस्तित्व का उत्सव ओशो कहते हैं। मृत्यु से बड़ा कोई धोखा नहीं और मृत्यु से बड़ा कोई अवसर भी नहीं। ये वाक्य जितना चौंकाता है उतना ही हमें भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है। हमने मृत्यु को एक अंतिम बिंदु मान लिया है जहां सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन ओशो कहते हैं मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है, चेतना की नहीं। चेतना तो बहती है, जैसे नदी, जैसे हवा, जैसे प्रकाश। वह कभी नहीं मरती। मृत्यु को लेकर हमारा सबसे बड़ा दुख ये है कि हम उसके लिए तैयार नहीं होते। हम जीवन को तो जीते हैं, लेकिन इस भ्रम में कि हम हमेशा जीवित रहेंगे। हम मृत्यु को टालते हैं, अनदेखा करते हैं या उसे एक अंधेरे भयानक कोने में छिपा कर रखते हैं। ओशो इस अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो मृत्यु को टालता है वह जीवन को भी अधूरा जीता है, क्योंकि मृत्यु जीवन का हिस्सा है और जब तक तुम मृत्यु को समझ नहीं पाते तुम जीवन को भी नहीं समझ सकते। ओशो मृत्यु के प्रति एक साक्षी भाव की बात करते हैं। जैसे तुम ध्यान में अपने विचारों को देखते हो, वैसे ही मृत्यु को भी एक घटना की तरह देखो। वह तुम पर घटेगी, लेकिन तुम वह नहीं हो। तुम वह चेतना हो जो इस शरीर से परे है। जब यह समझ गहरी होती है तो मृत्यु का डर अपने आप गिर जाता है, और यही वह क्षण है जब मृत्यु दुख नहीं बल्कि एक मौन उत्सव बन जाती है। इस अध्याय में ओशो एक और क्रांतिकारी बात करते हैं। वे कहते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि पुराने से मुक्त होकर नए की शुरुआत है। जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुली छोड़ता है, वैसे ही मृत्यु तुम्हें पुराने शरीर, पुराने अहंकार, पुराने सीमित पहचान से मुक्त करती है। जो मृत्यु को प्रेम से स्वीकार कर सकता है वही जीवन को भी पूरे प्रेम से जी सकता है। मृत्यु को दबाकर रखने वाला जीवन से भी भागता है। ओशो मृत्यु को जीवन के अंतिम ध्यान की तरह देखते हैं। वे कहते हैं कि यदि तुमने पूरे जीवन सजगता से जिया है तो मृत्यु तुम्हारे लिए एक ध्यानपूर्ण विसर्जन बन जाती है। लेकिन अगर तुम जीवन को अचेतन रूप से डर और लालच से भरे हुए जियोगे तो मृत्यु भी संघर्ष बन जाएगी। इसीलिए वे बार बार कहते हैं, मृत्यु से डरो मत, बल्कि जीवन को ऐसे जियो कि मृत्यु भी एक सुंदर समाप्ति लगे, एक समर्पण, एक शांति। इस अध्याय में ओशो यह भी बताते हैं कि ध्यान मृत्यु की तैयारी है। हर बार जब तुम ध्यान करते हो तुम थोड़ा थोड़ा मरते हो। अहंकार मरता है, स्मृतियां गिरती हैं, भविष्य की योजनाएं बिखरती हैं। तुम खाली होते हो और यह खालीपन ही तुम्हें मृत्यु के लिए तैयार करता है। जब अंतिम पल आता है तब तुम उसे किसी त्योहार की तरह स्वीकार कर सकते हो, न रोते हुए न डरते हुए, बल्कि आनंद में, गहराई से, मौन में। यहाँ ओशो मृत्यु को ध्यान का सबसे बड़ा परीक्षण कहते हैं। वे बताते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति ध्यान में गहरा उतरता है वह मृत्यु को एक क्षणिक बदलाव की तरह देखता है, न कि अंत की तरह। जैसे नींद आती है और सुबह नई चेतना के साथ तुम जागते हो, वैसे ही मृत्यु आती है और फिर कोई नई यात्रा शुरू होती है। अगर तुम सजग हो, मौन में हो, तो मृत्यु एक अज्ञात में छलांग नहीं बल्कि एक सजग कदम बन जाती है। अंततः ओशो हमें यह भाव देते हैं कि दुख का पार होना वास्तव में मृत्यु के पार जाना है। जब तुम मृत्यु से नहीं डरते तब तुम पूरी तरह मुक्त हो जाते हो, दुख से, बंधनों से, डर से, अपेक्षाओं से। तब तुम केवल होते हो, शुद्ध रूप से, समर्पण में और आनंद में। यही जीवन का सर्वोच्च क्षण है, जहां जीवन और मृत्यु के बीच कोई दीवार नहीं बचती। अगर आपको ओशो की यह अनमोल बातें, ध्यान, मौन और आत्मा की गहराइयों तक ले जाने वाली यह यात्रा सच में छूती है और आप चाहते हैं कि इस तरह का सच्चा और गहरा कंटेंट बिना किसी रुकावट के लगातार मिलता रहे, तो आप हमारे चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप का हिस्सा बन सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग हमारे इस बड़े मिशन को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, जहां हम हर एक व्यक्ति तक ओशो की चेतना, प्रेम और ध्यान का संदेश पहुंचा सकें। तो अभी ज्वाइन करें और इस आत्मिक यात्रा के सहयात्री बनें।